नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल पर अपने स्वागत है। एखन सब देखा वीडियो में यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी 2025 के प्रीवियस पेपर। जनवरी 2025 में नेट की परीक्षा भेल छल, ताहि प्रश्न के अखन हम सब व्यापक चर्चा करब। प्रश्न संख्या 51 से मैथिली के अछि, तो प्रश्न संख्या 51 से हम चर्चा करब। आ जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। चैनल पर लगभग 250 से अधिक वीडियो उपलब्ध अछि जे विभिन्न मैथिली प्रतियोगी परीक्षा के लेल उपयोगी अछि। तो अखन सब देख रहल छी प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में भ सकै अछि सीरियल नंबर प्रश्नक बहुत लोग में भिन्नो होयत, तो इस हिसाब से अपन देख लेब 51 नंबर में अपने लोग में की अछि। बस सिर्फ प्रश्न पर ध्यान रखब, सीरियल नंबर आगा पाछा भ सकैत अछि प्रश्नक। तो प्रश्न संख्या 51 में अछि, राजा सांप देख जो चमके, साँचे की ताके बोरे खाए। उपयुक्त चर्या पद में अलंकार अछि। चर्या पदक पाँति अछि। राजा सांप देख जो चमके, साँचे की ताके बोरे खाए में पूछ रहल अछि कोन अलंकार अछि। ताहिमे देखब जे रूपक, भ्रांतिमान, सलेश और विभावना चारू अलंकार देल गेल अछि। तो रूपक के परिभाषा भऽ जाइत अछि जतऽ उपमय में उपमानक अभेद आरोप देखाओल जाइत अछि। जतऽ उपमय में उपमानक अभेद आरोप रहत जे परिभाषा में, तो रूपक रहत अभेद आरोप देखाओल जाइत अछि तो रूपक अलंकार भऽ जाइत अछि। भ्रांतिमान अलंकार भेल कोनो तुल्य वस्तु में गुण, रूप, आकृति आदि से जे उपमय में उपमानक भ्रम होइत अछि से भऽ जाइत अछि भ्रांतिमान अलंकार। माने कोनो तुलना करे योग्य वस्तु दोनों के दूगो के तुलना कयल जा सकैत अछि एकर गुण से, रूप से या आकृति से। जे कोनो उपमय में उपमानक भ्रम भऽ जाइत अछि तो ई भ्रांतिमान अलंकार होइत अछि। तो में हम सब देखब जे राजा सांप देख जो चमके, साँचे की ताके बोरे खाए। राजा के भ्रम भऽ रहल अछि, सांप जे छै ओकरा देख के चमक रहल छै सांप, तो इनमें तो भ्रांतिमान अलंकार के भऽ गेल। राजा सांप देख जो चमके, साँचे की ताके बोरे खाए, इनमें भ्रांतिमान अलंकारक लक्षण अछि, तैं भऽ गेल भ्रांतिमान अलंकार। सलेशक तात्पर्य भऽ जाइत अछि जे सटल रहब। जाहि शब्द के अनेक अर्थ, जाहि शब्द में अनेक अर्थ सटल रहैत अछि ओ सलेश अलंकार भऽ जाइत अछि। अगिला अछि चारिम विभावना अलंकार। बिना कारणों जतऽ कार्यक उत्पत्ति देखाओल जाइत अछि तो विभावना अलंकार होइत अछि। अलंकार से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो अनेकों उपलब्ध अछि। मैथिली काव्यशास्त्र प्लेलिस्ट अछि, ओहिमे जाके देख सकै छी। सबके परिभाषा, लक्षण और उदाहरण सब देल गेल अछि, ओहिके जाके अवश्य देखी। तखन देखलहुँ हमसब राजा सांप देख जो चमके, साँचे की ताके बोरे खाए, चर्या पदक पद्यांश अछि, ताहिमे अलंकार भऽ गेल भ्रांतिमान अलंकार। तो 51 के सही आंसर भऽ गेल 2। तो हम सब ओहि ऑप्शन वाला पर नहीं चलब, या जैसे आंसर हम सब ज्ञात करके आगा बढ़े जाब। आगा देखब हम सब प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में अछि, एकावली परिणय सर्ग में विभाजित अछि। एकावली परिणय महाकाव्य अछि, कवि शेखर बद्रीनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। एकर रचना 1942 ईस्वी में करने छथि। एकावली परिणय कथा वस्तु जे अछि देवी भागवतक 6ठम स्कंधक पर आधारित अछि। एके नायक भऽ गेल एक वीर आ नायिका के नाम अछि एकावली। ताहिमे एकावली परिणय भऽ गेल जाहिमे श्रृंगार रस महाकाव्यक जे अछि अंगी रस अछि। एहि जे अछि कुल 15 सर्ग में विभाजित अछि। एकावली परिणय 15 सर्ग में विभाजित अछि। कवि शेखर बद्रीनाथ झा एकर रचनाकार भेला। 1942 ईस्वी में एकर रचना कयल गेल अछि। एहि देवी भागवतक 6ठम स्कंध पर आधारित महाकाव्य अछि। तखन हमसब प्रश्न संख्या 52 देखलो जेके आंसर 15 भऽ गेल। अगला देखब हमसब प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में अछि, वर्ण रत्नाकरक खष्टम कल्लोलक वर्ण विषय अछि। वर्ण रत्नाकर अछि जे ज्योतिषों द्वारा लिखल गेल अछि। ई प्रथम गद्य ग्रंथ मानल जाइत अछि। जे पूछ रहल अछि जे 6ठम कल्लोल में कोन चीजक विषय वस्तु के वर्णन कयल गेल अछि, एकर विषय वस्तु की अछि। तऽ भऽ जायत वर्ण रत्नाकर कुल 8 कल्लोल में लिखल गेल अछि। 8 कल्लोल एहि प्रकार अछि जेना नगर वर्णना पहिल अछि, दोसर नायक वर्णना, तेसर
स्थान वर्णना, चारिम ऋतु वर्णना, पाँचम पर्यानक वर्णना, छठम भट्टादिक वर्णना। तो छठम कलोल में भऽ गेल भट्टादिक वर्णना, एहिमे य लिख देने अछि, भट्टादिक वर्णना अछि। सातम कलोल में अछि कला वर्णना और आठम कलोल में राजपुत्र कुल वर्णना। तो कुल 8 कल्लोल में लिखल गेल अछि वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखल गेल अछि। ई प्रथम गद्य ग्रंथ मानल जाइत अछि। एके देखलहुँ हमसब 8टा कल्लोल अछि, 8 कल्लोल में की विषय वस्तुक चर्चा अछि। तो छठम कल्लोल में भऽ गेल जे भट्टादिक वर्णना कयल गेल अछि। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 54। तो वीडियो अपने लोग के नीक लागि रहल अछि तो अधिक से अधिक लाइक करी, शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। चैनल पर अनेकों वीडियो सब उपलब्ध है जो मैथिली प्रतियोगी परीक्षा के लिए मदद करत। तो आगे हम सब देख रहल छी ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म साहित्य अकादमी से पुरस्कृत छथि। हुनकर कोन रचना के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल छनि, ज्ञात करे के अछि। तो नयिका बंजारा, ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 ईस्वी में प्राप्त भेल छलनि नयिका बंजारा उपन्यास के लेल। और नयिका बंजारा उपन्यास बौद्ध गाथा पर आधारित अछि। एके नायक भऽ गेल नयिका, नायिका के नाम अछि फुलेश्वरी। नयिका बंजाराक नायिका के नाम फुलेश्वरी आ नायक के नाम नयिका। ई बौद्ध गाथा पर आधारित उपन्यास अछि। झुमकी मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल नाटक अछि। लोरिक विजय इहो मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल लोक गाथा पर आधारित उपन्यास अछि। और दीनाभद्री, दीनाभद्री लोक गाथा अछि जे मैथिली साहित्यक लोक साहित्यक अंग अछि। तखन हमसब देखल मणिपद्म जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छै नयिका बंजारा के लेल। तो सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देख हमसब प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में अछि सुधांशु शेखर चौधरी पुस्तकक प्रथम प्रकाशन वर्षक सही अनुक्रम। सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल पुस्तक सब अछि। आई के प्रथम प्रकाशन वर्ष कोन सीरियली के आधार पर अछि तो के लगबे के अछि। ताहिमे देखब हमसब हथटुट्टा कुर्सी। हथटुट्टा कुर्सी एकटा एकांकी अछि, एकांकी संग्रह के नाम सेहो अछि। हथटुट्टा कुर्सी जे अछि से रचना कयल गेल छल 1960 ईस्वी में, मुदा एके एकटा एकांकी संग्रह के रूप में प्रकाशन कयल गेल 1992 ईस्वी में। तो देखब जे हथटुट्टा कुर्सी में 3टा एकांकी संग्रह अछि, आँखिक पर्दा, बेलक मारल और हथटुट्टा कुर्सी, जे संग्रह के प्रकाशन भेल अछि 1992 ईस्वी में। आ सिर्फ हथटुट्टा कुर्सी पूछत जे एकटा एकांकी सेहो अछि तेकर रचना भेल छल 1960 ईस्वी में। ताहिमे हथटुट्टा कुर्सी हुनकर पुस्तक के पूछि रहल अछि। तो पुस्तक के रूप में भऽ गेल 1992 ईस्वी में पुस्तक के रचना भेल, प्रकाशन भेल अछि। दोसर भऽ गेल लेटाइत आँचर। लेटाइत आँचर सामाजिक नाटक अछि जे सुधांशु शेखर चौधरी जी के लिखल छनि आ 1976 ईस्वी के प्रकाशन भेल अछि। अगिला पहिल साँझ। पहिल साँझ आधुनिक नाटक अछि, सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि आ 1982 ईस्वी में एकर प्रकाशन भेल अछि। संदर्भ। संदर्भ जे अछि समीक्षात्मक निबंध अछि जाहिमे कुल 7टा निबंध अछि और सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल निबंध संग्रह अछि। एकर प्रकाशन 1981 ईस्वी में भेल अछि। और भफाइत चाहक जिंदगी। भफाइत चाहक जिंदगी एकटा प्रगतिशील नाटक अछि आ एकर प्रकाशन 1975 ईस्वी में भेल अछि। भफाइत चाहक जिंदगी के प्रकाशन 1975 ईस्वी में भेल अछि। तो सबसे बाद में प्रकाशन भेल अछि, सबसे पहिने प्रकाशन भेल अछि भफाइत चाहक जिंदगी 1975 ईस्वी में। तो देखो सही सबसे पहले कौन ऑप्शन में अछि, ऑप्शन नंबर 4 में। ई सब कटि गेल पहले से। तो भफाइत चाहक जिंदगी के रचना भेल 1975 ईस्वी में। सबसे पहिल प्रकाशन अछि चारू 5 ऑप्शन में से। दोसर स्थान पर भऽ गेल बी भऽ गेल लेटाइत आँचर। लेटाइत आँचर के प्रकाशन 1976 ईस्वी में। तेसर में अछि डी संदर्भ। संदर्भ के प्रकाशन 1981 ईस्वी में भेल अछि। और अगला अछि सी पहिल साँझ। पहिल साँझ के प्रकाशन भेल अछि 1982 ईस्वी में। और हथटुट्टा कुर्सी जे पुस्तकार प्रकाशन भेल एकांकी संग्रह के रूप में, एक प्रकाशन भेल 1992 ईस्वी में। अगला देखो हम सब प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में अछि
सीताक जन्म से ल हुनक दुरागमन धरि कथाक वर्णन अछि। सीताजीक जन्म से लऽ के हुनक दुरागमन धरि के कथाक वर्णन जे अछि कोन महाकाव्यमे कयल गेल अछि तऽ भेल अम्बचरित। अम्बचरित महाकाव्य सीताराम झा द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे कुल 15टा सर्ग अछि आ एहिमे जे अछि सीताके जन्म से लऽ के हुनक दुरागमन धरि कथाक वर्णन कयल गेल अछि। पहिल अछि रावण वध। रावण वध 12 सर्गमे लिखल गेल महाकाव्य अछि। एहिके लेखक छथि जीवनाथ झा। जीवनाथ झा द्वारा लिखल गेल रावण वध महाकाव्य भेल। एहिमे कुल 12टा सर्ग अछि। एहि किष्किंधा कांड से लऽ के और रावण वध धरि के चर्चा कयल गेल अछि। एहिमे रावण वध में किष्किंधा कांड से प्रारंभ भेल अछि कथावस्तु आ रावण वध धरि तक चलल अछि। राम सुयश सागर। राम सुयश सागर 6 कांड में विभाजित अछि आ विस्पय जी द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे बाल कांड नहि अछि। एहिमे कुल 6टा कांड अछि। बाल कांड जे अछि अयोध्या कांड के अंतर्गत व्याख्या कयल गेल अछि। ताहिमे कुल 6टा कांड अछि। अगस्त्यायनी। अगस्त्यायनी महाकाव्य भऽ गेल जे कुल 10 मुद्रा में लिखल गेल अछि। अगस्त्यायनी महाकाव्य 10 मुद्रा में लिखल गेल अछि। एहि मार्कंडेय प्रवासित जी द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे जे अछि ऋषि अगस्त्यक जीवन पर आधारित एकटा राष्ट्रीय चेतनाक महाकाव्य अछि। अगस्त मुनि अछि ऋषि, हुनका जीवन पर आधारित महाकाव्य अछि आ एकटा राष्ट्रीय चेतनाक महाकाव्य अछि। अगस्त्यायनी महाकाव्यक नायिका छथि लोपामुद्रा आ नायक भऽ गेल अगस्त ऋषि। तब भऽ गेल सीताक जन्म से लऽ के दुरागमन धरि व्याख्या भेल अछि, वर्णन भेल अछि अम्बचरित में। अगिला प्रश्न देखो हमसब प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में अछि अरविंद अक्कूक नाटक थिक। अरविंद अक्कू द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ जायत गुलाब छड़ी। गुलाब छड़ी नाटक के लेखक भऽ गेला अरविंद अक्कू। आ एकटा चिन्मा नाटक के लेखक भऽ जेता विनोद कुमार मिश्र बंधु। विनोद कुमार मिश्र बंधु द्वारा लिखल गेल एकटा चिन्मा नाटक भऽ गेल शपथ ग्रहण और हठात परिवर्तन। शपथ ग्रहण और हठात परिवर्तन के लेखक के छथि कमेंट करके बताबी। एखन हमरा स्मरण में नहीं अछि, किनको बुझल अछि तऽ अवश्य बताबी। तो प्रश्न संख्या 57 के भऽ गेल अरविंद अक्कू के नाटक गुलाब छड़ी। अगिला प्रश्न देखो हमसब प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में अछि हंसराज विनिबंध लिखने छथि। हंसराज द्वारा विनिबंध लिखल गेल अछि किनका पर? ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी पर। ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल अछि पर लिखल गेल अछि हंसराज द्वारा विनिबंध। हंसराज द्वारा विनिबंध लिखल गेल अछि ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी पर। साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय साहित्यक निर्माताक श्रृंखला चलैत अछि, ताहि के तहत ओहिके रचना भेल अछि। हंसराज जी द्वारा ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म पर विनिबंध लिखल गेल अछि। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में अछि आलोचकक जन्म वर्षक दृष्टि सही अनुक्रम अछि। आलोचक के नाम देल गेल अछि 5टा, हुनका सबके जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम कोन हैत? ताहिमे हम देखब सब मोहन भारद्वाज। मोहन भारद्वाज जी के जन्म भेल अछि 1943 ईस्वी में। राजमोहन झा के जन्म 1934 ईस्वी में। शिवशंकर श्रीनिवास के जन्म 1953 ईस्वी में। रमानाथ झा के जन्म 1906 ईस्वी में और प्रेम शंकर सिंह के जन्म 1942 ईस्वी में। ताहिमे देखब हम सबसे पहिल जन्म अछि रमानाथ झा के 1906 ईस्वी में। तो देखू सबसे डी जे कोन ऑप्शन में पहिले देल गेल अछि तो ए कटि गेल, बी कटि गेल, 4 कटि गेल, मात्र बचल ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में देल गेल अछि जे रमानाथ झा के जन्म सबसे पहिने 1909 में भेल अछि। उनका बाद ऑप्शन नंबर बी अछि में, तो बी में देल गेल अछि राजमोहन झा। राजमोहन झा के जन्म वर्ष 1934 ईस्वी में। उनका बाद ई में प्रेम शंकर सिंह के जन्म 1942 ईस्वी में। एक बाद ए मोहन भारद्वाज जी के जन्म 1943 ईस्वी में और शिवशंकर श्रीनिवास के जन्म वर्ष 1953 ईस्वी में। एक बाद देखो हम सब अगला प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में प्रकाशन वर्षक
प्रथम प्रकाशन वर्षक दृष्टिए पथ पत्रिकाक सही अनुक्रम। प्रथम प्रकाशन वर्षक दृष्टिए पथ पत्रिका क्रमशः लगबे के अछि। तऽ देखब हमसब पहिल कोन पत्रिका प्रकाशन भेलै, ताहिके बाद कोन भेल अछि। तऽ मिथिला भूमि, मिथिला भूमि के प्रकाशन भेल अछि 1969 ईस्वी में पटना से, त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होइ छल। एके बाद अछि घर बाहर, घर बाहर पत्रिका के प्रकाशन 2001 ईस्वी से प्रारंभ भेल पटना से, त्रैमासिक रूपे। एके बाद मैथिली साहित्य पत्र, मैथिली साहित्य पत्र के प्रकाशन प्रारंभ भेल अछि 1936 ईस्वी में, जे दरभंगा से त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होइ छल। कर्णामृत, कर्णामृत के प्रकाशन 1981 ईस्वी से प्रारंभ भेल, जे कोलकाता से त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होइ छल। और स्वदेश, स्वदेश के प्रकाशन 1946 ईस्वी में प्रारंभ भेल, जे दरभंगा से मासिक रूप में प्रकाशित होइ छल। ताहिमे सबसे प्रथम प्रकाशित होयवला भेल मैथिली साहित्य पत्र 1936 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी देखू कोन में अछि, चारिम में। 1 2 3 कटि गेल, चारिम में जाके हमसब देखब जे ऑप्शन नंबर सी अछि, मैथिली साहित्य पत्र 1936 में प्रकाशन भेल। एक बाद ई भऽ गेल स्वदेश, स्वदेश के प्रकाशन भेल 1946 ईस्वी में। मैथिली साहित्य पत्र 1936, स्वदेश 1946। एक बाद ए में भऽ गेल मिथिला भूमि, मिथिला भूमि के प्रकाशन 1969 ईस्वी में। एक बाद कर्णामृत, कर्णामृत के प्रकाशन 1981 ईस्वी में। और घर बाहर के प्रकाशन 2001 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में अछि कथा और कथाकार। सूची 1 में कथा देल गेल अछि, सूची 2 में कथाकार देल गेल अछि, मिलान करेबाक अछि। झगड़ा, झगड़ा के लेखक छथि मनमोहन झा, झगड़ा कथा के लेखक मनमोहन झा। देखू ऑप्शन नंबर कोन में जे अछि 1 के 3 से मिलाओल गेल अछि। तो पहिल कटि गेल, दोसर कटि गेल, तेसर कटि गेल, मात्र चारिम नंबर बचि रहल अछि। तो हमसब देखब जे झगड़ा मनमोहन झा द्वारा लिखल गेल अछि, ये ऑप्शन नंबर 4 में अछि। बुझले छल, बुझले छल के लेखक भऽ जेता मणिपद्म जी। और मिझाइत द्वीप, मिझाइत द्वीप के लेखक भऽ गेला मायानंद मिश्र। और साँझक गाछ के लेखक राजकमल चौधरी। तो कथा भऽ गेल, कथाकार के मिलान भऽ गेल, झगड़ा कथा के लेखक मनमोहन झा, बुझले छल के मणिपद्म जी, मिझाइत द्वीप के मायानंद मिश्र और साँझक गाछ के राजकमल चौधरी। अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में अछि लिली रेक पुस्तकक प्रथम प्रकाशन वर्षक सही अनुक्रम। लिली रे द्वारा लिखल गेल पुस्तक छै। आइ के जे अछि प्रथम प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रमबद्ध लगेबाक अछि। ताहिमे देखब हमसब जिजीविषा, जिजीविषा के एकटा उपन्यास अछि, लिली रे द्वारा लिखल गेल अछि। आइ के प्रकाशन 1980 ईस्वी में भेल अछि। जिजीविषा के प्रकाशन 1980 ईस्वी में। ताहिके बाद नीक लोक, नीक लोक हुनकर दीर्घ कथा अछि। एक प्रकाशन वर्ष ज्ञात नहीं अछि, लेकिन हमसब ऑप्शन से एक आंसर आनब। ताहिके बाद पटाक्षेप, पटाक्षेप उपन्यास है जेके प्रकाशन 1979 ईस्वी में भेल अछि। पटाक्षेप के प्रकाशन 1979 ईस्वी में। आ एकटा उपन्यास अछि रंगीन पर्दा, रंगीन पर्दा के प्रकाशन भेल अछि 1956 ईस्वी में। आ एकटा कथा अछि लिली रे द्वारा लिखल गेल कथा संग्रह रंगीन पर्दा। एक बाद मरीचिका उपन्यास अछि जे लिली रे द्वारा लिखल गेल अछि, जकर प्रकाशन 1981-82 ईस्वी में भेल अछि। ताहिमे सबसे पुरान प्रकाशन भेल रंगीन पर्दा। जे देखो कोन ऑप्शन में सबसे पहिने रंगीन पर्दा डी अछि, ऑप्शन नंबर 2 में रंगीन पर्दा 1956 ईस्वी में। एक बाद देख हम सब सी अछि, सी के भऽ गेल पटाक्षेप 1979 ईस्वी में। एक बाद ए भऽ गेल जिजीविषा, जिजीविषा के प्रकाशन भेल 1980 ईस्वी में। एक बाद ई भऽ गेल मरीचिका, मरीचिका के प्रकाशन 1981-82 में। और नीक लोक सबसे अंतिम में प्रकाशन भेल अछि, लेकिन ओके ईस्वी परफेक्ट ज्ञात नहीं अछि। जो किनको बुझल अछि तो कमेंट करके बताबिए। तो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में जे सुभद्र झा के अनुसार निश्रित भाषा के क्षेत्रक आधार पर मिलान करू। जे कोन भाषा कोन क्षेत्रक अछि ताहि के मिलान करेबाक
कहि रहल अछि जे क्षेत्र भऽ गेल आ भाषा भऽ गेल। तऽ हमसब देख रहल छी मिश्रित भाषा के क्षेत्र और एक भाषा के मिलान करा रहल छी। ओडू, ओडू भऽ गेल जे असमक उड़ीसाक भाषा अछि। ओडी उड़ीसाक भाषा, ऑप्शन नंबर 3। तऽ ए में 3 में कोन मिलाओल गेल अछि, तऽ 3 गो मिलाओल गेल अछि, 2 नंबर कटि जायत एखन। ओडू उड़ीसाक भाषा भऽ गेल। कामरूप, कामरूप के मुख्यात सुनैत हैब जे असम में अछि। तो बी के 1 के साथ मिलान भऽ गेल। देखो बी के ए के साथ कोन मिलाओल गेल अछि, तो ऑप्शन नंबर 1 में। इहो कटि गेल, इहो बी से कटि गेल। तऽ आगाँ हमसब देखब जे कामरूप जे अछि असमियाके भाषा अछि। विदेह मिथिलाके भाषा भऽ गेल। और गौड़, गौड़ भऽ गेल बंगालक भाषा। तऽ क्षेत्र भऽ गेल ई, आ ई भऽ गेल भाषा। तऽ क्षेत्र, कोन क्षेत्रक भाषा कोन अछि, ताहिके मिलान करेबाक छल। ओडू ओडिशाक, कामरूप असमिया, विदेह मैथिली और गौड़ बंगला। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में अछि मणिपद्मक पत्र। मणिपद्मक पत्र पोथी अछि, एकर प्रकाशन कोन ठाम से भेल अछि। तऽ हमसब देखब मणिपद्म चेतना, मणिपद्मक चेतना जे अछि 2013 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि, जे चेतना समिति से प्रकाशन भेल अछि। मणिपद्मक चेतना आ मणिपद्मक पत्र। जब मणिपद्मक पत्र परफेक्ट बुझल अछि किनको कतऽ से प्रकाशन भेल अछि तऽ कमेंट करी। एना मणिपद्मक चेतना अछि एकटा पोथी जे 2013 में प्रकाशित अछि चेतना समिति से। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में अछि प्राकृत पैंगलम ग्रंथ थिक। प्राकृत पैंगलम जे अछि केहन ग्रंथ अछि, तऽ छंद शास्त्रक। प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्रक ग्रंथ अछि। एहिमे प्राकृत और अपभ्रंशक छंद अछि। प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्रक ग्रंथ भऽ गेल, जाहिमे प्राकृत और अपभ्रंशक छंद सब अछि। आ एकर रचना लगभग 900 ईस्वी से 14 ईस्वी के बीच के मानल जाइत अछि। प्राकृत पैंगलम के रचना अनेको रचनाकार के में पद सब अछि, जे 900 से लऽ के 1400 ईस्वी धरि के लेखक सब, रचनाकार सभक रचना सब में संग्रहित कयल गेल अछि। छंद शास्त्र अछि, एहिमे प्राकृत और अपभ्रंशक छंद सब अछि। तो सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में निम्न पोथी और ओकर प्रथम प्रकाशन वर्षक मिलान करेबाक अछि। तो पोथी भऽ गेल सूची 1 में, प्रकाशन वर्ष सूची 2 में। तो हम सब देखब कोन पोथी के पहले प्रकाशन भेल अछि, ताहिके बाद कोन के भेल अछि। तो आदि कथा उपन्यास भऽ गेल राजकमल चौधरी के, जेकर प्रकाशन भेल 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 के 2 के संग मिलाओल गेल अछि। 1 के 2 के संग कोन में मिलाओल गेल अछि, छाँटब हमसब मात्र एकटा बचि रहल अछि, 2 नंबर। 1 के 2 के साथ मिलाओल गेल अछि। आदि कथा के प्रकाशन वर्ष 1958। दू कुहेसक बाट जीवकांत द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि, जेके प्रकाशन भेल 1968 ईस्वी में। 4 मिलाओल गेल। अश्रुकण मनमोहन झा द्वारा लिखल गेल कथा अछि, एहिके प्रकाशन भेल अछि 1948 ईस्वी में। और एक बाद देखम सब तर पट्टा ऊपर पट्टा सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि, एहिके प्रकाशन भेल अछि 1961 ईस्वी में। तो सही क्रम से भऽ गेल। 1 के मिलाओल गेल अछि 2 के संग, आदि कथा 1958, दू कुहेसक बाट 1968, अश्रुकण 1948, तर पट्टा ऊपर पट्टा 1961। अगला प्रश्न देखा हमसब प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में सूची 1 में पत्रिका आ सूची 2 में प्रकाशन वर्ष। प्रथम प्रकाशन वर्ष की अछि, प्रकाशन वर्ष कहिया से प्रारंभ भेल अछि कोन पत्रिका के, तो ई आधार पर हमरा सबके देखे के अछि। तो मिला रहल छी हमसब पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से। तो मिथिला दर्शन के प्रकाशन प्रारंभ भेल 1953 ईस्वी में। कोलकाता से द्वैमासिक रूप में प्रकाशित होइ छल मिथिला दर्शन। मिथिला मिहिर के प्रकाशन प्रारंभ भेल 1909 ईस्वी में। तो हम सब अब ऑप्शन से छाँटब मिथिला दर्शन 1953 ईस्वी में 1 के 2 के संग मिलाओल गेल अछि। 1 के 2 के संग कोन ऑप्शन में मिलाओल गेल अछि,
तो मात्र एकटा बचल ऑप्शन नंबर 2। तो एहनो छाँटि सकै छी, जब पूरा नहियो ज्ञात अछि तो एहि तरह आंसर के ज्ञात कऽ सकै छी। मिथिला मिहिर 1909 ईस्वी में, कर्णामृत 1953 ईस्वी में। एखने हमसब देखलहुँ कर्णामृत के प्रकाशन भेल अछि। सॉरी 1981 ईस्वी में। कर्णामृत के प्रकाशन 1981 ईस्वी में और वैदेही के प्रकाशन 1950 ईस्वी में। अखन भऽ गेल मिथिला दर्शन के प्रकाशन 1953, मिथिला मिहिर के 1909, कर्णामृत के 1981 और वैदेही के 1950। तो सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन नंबर 2 में क्रमशः देल गेल अछि। एक बाद देखब हमसब प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में अछि प्रथम प्रकाशन दृष्टि मिलान करेबाक अछि सूची 1 के सूची 2 के संग। पुस्तक भऽ गेल, एहि भल प्रथम प्रकाशन वर्ष भऽ गेल। तऽ खोता ओ चिरे, खोता ओ चिरे के प्रकाशन भेल अछि 1965 ईस्वी में। मायानंद मिश्र द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि। तऽ देखू 1 के 4 के संख्या में मिलाओल गेल अछि, तो ऑप्शन नंबर 2 में अछि मात्र। ई कटि गेल, ई कटि गेल, ई कटि गेल। तो खोता ओ चिरे के प्रकाशन 1965 ईस्वी में। नागभूमि के प्रकाशन भेल अछि 1985 ईस्वी में। मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल उपन्यास भऽ गेल। आदि कथा राजकमल चौधरी के छनि। ई देखियौ कतेको पूछल गेल अछि 1958 ईस्वी में। और आवारा नहितन केदारनाथ चौधरी द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि, जे 2012 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। तऽ खोता ओ चिरे के प्रकाशन 1965 ईस्वी में, नागभूमि के प्रकाशन 1985 ईस्वी में, आदि कथा 1958 ईस्वी में और आवारा नहितन के प्रकाशन 2012 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो हमसब प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में उदय नारायण सिंह नचिकेताक नाटक लिखने छथि। उदय नारायण सिंह नचिकेता नाटक लिखने छथि। तो हुनकर द्वारा नाटक लिखल भऽ गेल नो एंट्री माँ प्रवेश। नो एंट्री माँ प्रवेश उदय नारायण सिंह नचिकेता द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ गेल। अग्निपथक सामा नाटक के लेखक भऽ गेला कुमार शैलेंद्र। और अंतिम गहना नाटक के लेखिका छथि, लेखक भऽ गेला रोहिणी रमन झा द्वारा लिखल गेल भऽ गेल अंतिम गहना। राजा सलहेश एकटा नाटक अछि, ताहिके लेखक भऽ जेता रोहिणी रमन झा। लेकिन उपन्यास जे अछि ताहिके लेखक भऽ गेला मणिपद्म जी। तखन देखलहुँ हमसब उदय नारायण सिंह नचिकेता द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ गेल नो एंट्री माँ प्रवेश। अगला देखब हमसब प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में अछि काव्यक परिभाषा अछि। कोन काव्यक परिभाषा किनका द्वारा देल गेल अछि। मात्र 4-5 गो ऑप्शन देल गेल अछि, जाहिमे काव्य के परिभाषा के रूप में ककरा कहल गेल अछि। हमसब देखब जे शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह द्वारा देल गेल अछि काव्यक परिभाषा अछि। तो ऑप्शन नंबर ए सही भऽ गेल। में अलंकरोति इति अलंकारः, ये अलंकार के परिभाषा भऽ गेल, जे भरत मुनि द्वारा देल गेल अछि। तो बी नंबर कटि गेल। काव्य यशो अर्थ कीर्ति व्यवहार विदे शिवेत क्षति, काव्यक प्रयोजन के संबंध में देल गेल अछि। काव्यक प्रयोजन के परिभाषा भऽ गेल, जे मम्मट द्वारा देल गेल अछि। काव्य यस्य अर्थ कीर्ति व्यवहार विदे शिवेत क्षति, ई सब देल गेल अछि काव्यक प्रयोजन के संबंध में, जे मम्मट द्वारा देल गेल परिभाषा अछि। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ द्वारा देल गेल अछि काव्यक परिभाषा के भऽ गेल। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सही अछि। तो ए और डी ऑप्शन नंबर 3 में देल गेल अछि। और स्वदेश पूजते राजा अर्थात जे विद्वान सर्वत्र पूजल जाइत अछि, ई किनका द्वारा देल गेल अछि परिभाषा से, काव्य से संबंधित कोनो परिभाषा नहीं अछि। इनमें कहल गेल अछि स्वदेशे पूजते राजा, जे विद्वान जे अछि सर्वत्र पूजल जाइत अछि। आ राजा जे अछि अपन देश में पूजा कयल जाइत अछि, लेकिन विद्वान जे अछि सब जगह पूजल जाइत अछि। जे स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, जे अर्थात जे राजा सिर्फ अपना स्वदेश में पूजल जाइत अछि, विद्वान के सब जगह पूजा होइत अछि। ताहिमे काव्यक परिभाषा भऽ गेल शब्दार्थो सहितो काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
ऑप्शन नंबर ए और डी, तो सही आंसर हो गया 3 कंबाइंड रूप से। अगला देखम सब प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में देल गेल अछि जे पत्रिका और संपादक, पत्रिका के संपादक से मिलान करेबाक अछि। तो हम सब देखब जे मिथिला मोद, मिथिला मोद के संपादक भ जेता मुरलीधर झा। ऑप्शन नंबर 1 के 2 में मिलो, 1 के 2 में कौन मिलाओल गेल अछि से देखू, इनमें कटि गेल, ई कटि गेल, ई कटि गेल, मात्र बचल ऑप्शन नंबर 2 जे 1 के 2 में मिलाओल गेल अछि। मिथिला मोद के लेखक मुरलीधर झा, मिथिला दर्शन के अथी संपादक उदय नारायण सिंह नचिकेता, मिथिला दर्शन के संपादक उदय नारायण सिंह नचिकेता, स्वदेश के संपादक सुरेंद्र झा सुमन और मैथिली साहित्य पत्र के रमानाथ झा। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखू इस तरह क्रम से मिलाओल गेल अछि। मिथिला मोद के संपादक भ गेला मुरलीधर झा, मिथिला दर्शन के उदय नारायण सिंह नचिकेता, स्वदेश के सुमन जी और मैथिली साहित्य पत्र के रमानाथ झा। अगला प्रश्न देखम सब प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में अछि प्रथम प्रकाशन वर्षक दृष्टिए निम्नलिखित कृतिक सही अनुक्रम। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पोथी के रचना क्रमशः लगेबाक अछि। तो अपने लोग वीडियो अधिक से अधिक लाइक करी और शेयर करी। अगला वीडियो अगला अंश के लगे सो हम जब जल्दी लगे आब, जते लाइक करब शेयर करब तो हिसाब से हम वीडियो तुरंत लगे आब। आगे बाइज उठल मुरली, बाइज उठल मुरली उपेंद्र ठाकुर मोहन द्वारा लिखल गेल अछि। एके प्रकाशन भेल अछि 1977 ईस्वी में। माटिक दीप, माटिक दीप हो गेल जे आर.सी. प्रसाद सिंह द्वारा लिखल गेल अछि आ 1969 ईस्वी में एके प्रकाशन भेल अछि। माटिक दीप आर.सी. प्रसाद सिंह द्वारा लिखल गेल आ एकर प्रकाशन 1969 ईस्वी में भेल अछि। मधुप सप्तशती, मधुप सप्तशती के प्रकाशन 1982 ईस्वी में भेल अछि आ मधुप जी द्वारा लिखल गेल रचना अछि। आ अम्बचरित सीताराम झा द्वारा लिखल गेल महाकाव्य अछि जे के प्रकाशन 1956 ईस्वी में। और नाचू हे पृथ्वी, नाचू हे पृथ्वी के 1971 ईस्वी में जीवकांत द्वारा लिखल गेल अछि। ताहिमे सबसे प्रथम प्रकाशन वाला भ गेल अम्बचरित 1956 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले और कौन ऑप्शन में अछि, मात्र ऑप्शन नंबर 3 में डी से प्रारंभ भेल अछि। तो नाचू हे अम्बचरित 1956, बी में भ गेल माटिक दीप 1969, तकर बाद ई अछि, ई भ गेल नाचू हे पृथ्वी 1971, एक बाद ए बाइज उठल मुरली 1977 और माटिक मधुप सप्तशती 1982। इस तरह क्रम से अछि। अगला देखम सब प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में अछि मिथिला भाषा कोश छनि, मिथिला भाषा कोश के लेखक होता दीनबंधु झा। ऑप्शन नंबर 4 मिथिला भाषा कोश पोथी अछि जेके लेखक होता दीनबंधु झा। अगला देखम सब प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 में अछि तुलना एकक धर्म सँ आनक हो जहिठाम ताहि अलंकार के कहैत कवि जन नाम। जहिठाम जे तुलना एकक, तुलना वाला देखम से तुलना जहिठाम आओत तो की हैत उपमा अलंकार। अभेद आरोप वाला देखने छलियै हम सब रूपक अछि, तुलना वाला भ गेल उपमा अलंकार। ओहिमे उपमा अलंकारक परिभाषा देल गेल अछि साहित्य अलंकार दर्पण में सीताराम झा द्वारा देल गेल लिखल गेल अछि जे तुलना एकक धर्म सँ आनक हो जहिठाम ताहि अलंकार के कहैत कवि जन उपमा नाम। उपमा नाम देल गेल अछि जे के उपमा के परिभाषा अछि। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार भ गेल जे कल्पना या संभावना रहैत अछि। उपमा में उपमानक कल्पना या संभावना रहैत अछि। तो जब एखने सलेश के देखलहुँ जेठाम अनेक अर्थ सटल रहैत अछि एक शब्द में, तो ई सलेश अलंकार। यमक भ गेल जे समान शब्द आ आवृत्ति के जे अछि, समान शब्दक आवृत्ति बार बार होइत अछि, समान शब्द के पुनरावृत्ति होइत अछि तो यमक अलंकार भ जाइत अछि। तो ये सब परिभाषा भ गेल जे तुलना एकक धर्म सँ आनक हो जहिठाम ताहि अलंकार के कहैत कवि जन उपमा नाम। उपमा अलंकार के परिभाषा देल गेल अछि। अगला देखम सब प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में अछि जन्म वर्षक आधार पर महाकाव्यकारक सही अनुक्रम। एहिमे जते जे छथि सब महाकाव्य लेखक छथि, तैं कहल गेल अछि जन्म वर्षक आधार पर महाकाव्यकारक सही अनुक्रम भ जायत। में देखम सब सीताराम झा,
सीताराम झा के जन्म 1891 ईस्वी में भेल छनि और तंत्रनाथ झा के 1909 ईस्वी में। बबुआ झा जी अज्ञात के जन्म वर्ष 1904 ईस्वी में। चंद्रभानु सिंह के 1922 ईस्वी में और दीनानाथ पाठक बंधु 1928 ईस्वी में। तेमें सबसे पहिल जन्म वर्ष भ गेल ए सीताराम झा के जन्म 1891 ईस्वी में। तो सही आंसर भ गेल ऑप्शन ए सीताराम झा के जन्म 1891 में। तंत्रनाथ झा के जन्म 2 नंबर में भजत बबुआ झा जी अज्ञात, उनका जन्म भ गेल 1904 ईस्वी में। 3 नंबर में भजत तंत्रनाथ झा, उनका जन्म 1909 ईस्वी में। एक बाद चंद्रभानु सिंह, उनका जन्म 1922 ईस्वी में। दीनानाथ पाठक बंधु के जन्म 1928 ईस्वी में। अगला देखो हम सब प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 में विभव, अनुभव ओ व्यभिचारी भावक संयोग से निष्पत्ति होइत अछि। विभव, अनुभव एवं व्यभिचारी भावक संयोग से रस निष्पत्ति होइत अछि। देखिए सही आंसर भेटत ऑप्शन 2। अगला देखो हम सब सूची 1 में राजा देल गेल अछि, हुनकर वंश देल गेल अछि, एके मिलान करेबाक अछि। सूची 1 में राजा आ सूची 2 में हुनक वंश अछि, एके मिलान करेबाक अछि। पहिल अछि नान्यदेव। नान्यदेव के जन्म भेल अछि कर्नाट वंश में। तो देखो ऑप्शन 1 के 2 के संग कोन में मिलाओल गेल अछि, तो 3 4 में अछि, तो 1 और 2 कटि गेल। नान्यदेव के जन्म कर्नाट वंश में। शिव सिंह के ओनिवार वंश में। बी में देखो मिलाओल गेल अछि 1, ऑप्शन नंबर 4 में। तकर बाद महेश ठाकुर के जन्म कौन वंश में भेल अछि, खंडवाला में। और विदेह माधव के जनक राज में। तो सही रूप से भ गेल नान्यदेव के कर्नाट वंश में, शिव सिंह के ओनिवार वंश में, महेश ठाकुर के खंडवाला वंश में, विदेह माधव के जनक राज में। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में विषमीकरण संबंधित अछि। विषमीकरण कौन चीज से संबंधित अछि, तो भजत भाषाक परिवर्तनशीलता से। भाषाक परिवर्तनशीलता व ध्वनिक परिवर्तनशीलता से संबंधित भ गेल विषमीकरण। विषमीकरण एकटा भाषाक परिवर्तनशीलताक नियम अछि या ध्वनिक परिवर्तनशीलताक नियम। अगला देखो हम सब प्रश्न संख्या 79। रस गंगाधरक रचयिता छथि। रस गंगाधर के लेखक भ गेला पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा लिखल गेल भ गेल रस गंगाधर पोथी। आ विश्वनाथ द्वारा लिखल गेल अछि साहित्य दर्पण। भरत मुनि द्वारा लिखल गेल अछि नाट्यशास्त्र। और रुद्रट द्वारा लिखल गेल अछि काव्यालंकार। काव्यालंकार पोथी के लेखक रुद्रट। एहिमे भ गेल रस गंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में हनुमानक लंका यात्राक वर्णन अछि। हनुमान जी के लंका यात्राक वर्णन कौन कांड में अछि, तो भजत सुंदर कांड में। लंका पूरी हेतु जे ठाम से हनुमान जी प्रयाण करै छथि, ताहि ठाम से सुंदरकांड प्रारंभ भ जाइत अछि। लंका पूरी हेतु हनुमानक प्रयाण से सुंदरकांड प्रारंभ भ जाइत अछि। तो हनुमानक लंका यात्रा जे अछि सुंदरकांड में व्याख्या कयल गेल अछि। अगला देखम सब प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में मैथिली साहित्य में नवीनता और प्रगतिवाद अनलनि। मैथिली साहित्य में नवीनता और प्रगतिवाद लौने छथि यात्री जी। ऑप्शन में से यात्री जी भ गेला जे मैथिली साहित्य में नवीनता और प्रगतिवादक रचना केने छथि। आ रेणु जी के सेहो जे प्रगतिवादी मानल जाइत अछि, प्रगतिवादी रचनाकार। तकर बाद सब देखब जे अभिव्यंजनावादी मानल जाइ छनि मायानंद मिश्र के। नवचेतनावादी मानल जाइ छनि प्रबोध नारायण सिंह के। तदर्थवाद मानल जाइ छनि मार्कंडेय प्रवासी के। और प्रयोगवादी या अवचेतनावाद मानल जाइ छनि राजकमल चौधरी के। तो इहो सब याद रख ले जे प्रयोगवादी, अवचेतनावादी राजकमल चौधरी, अभिव्यंजनावादी मायानंद मिश्र, नवचेतनावादी प्रबोध नारायण सिंह और तदर्थवाद मार्कंडेय प्रवासी।
एहिमे पूछ रहल अछि नवीनता और प्रगतिवाद अनलनि यात्री जी। तो सही आंसर ऑप्शन 1। आगे देखब 82। 82 में अछि कीर्ति किरणक संपादन कयने छथि। कीर्ति किरण के संपादन कयल गेल अछि गोविंद झा द्वारा। कीर्ति किरण के संपादन कयने छथि गोविंद झा। एहि साहित्यिकीसँ प्रकाशित भेल अछि। साहित्यिकी प्रकाशनसँ सरिसोपाहीसँ 2006 ईस्वी में। कीर्ति किरण के संपादक भऽ गेला गोविंद झा। आई 2006 ईस्वी में साहित्यिकी प्रकाशन सरिसोपाहीसँ प्रकाशित भेल अछि। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में अछि सीसी मिश्र पात्र अछि। सीसी मिश्र पात्र भऽ गेला कन्यादानक, ऑप्शन नंबर 2। निर्दय सासू के लेखक भऽ गेला जनार्दन झा जंशीधन। कन्यादान के हरिमोहन झा। बलचनमा के भऽ गेला यात्री जी। आ फुटपाथ मणिपद्म जी। तो मैं पूछ रहा सीसी मिश्र पात्र अछि कन्यादान में। अगला प्रश्न देखम सब प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार। रचना के रचनाकार से मिलान करबे के अछि, जिसमें दू पत्र के लेखक भऽ गेला व्यास जी। तो देखो ऑप्शन 1 के 4 के संग मिलाओल गेल अछि, तो एकमात्र ऑप्शन नंबर 3 में देल गेल छै। दू पत्र के लेखक व्यास जी छथि। दुरागमन के हरिमोहन झा। आंदोलन के राजकमल। कनकी के मणिपद्म। तो एहि तरह ऑप्शन 3 में मिलाओल गेल अछि। दू पत्र के लेखक भऽ गेला व्यास जी। दुरागमन के हरिमोहन झा। आंदोलन के राजकमल और कनकी के मणिपद्म जी। अगला प्रश्न देखम सब प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में देल गेल अछि रचना और रचनाकार। रचना के रचनाकार से मिलान करबे के अछि। एहिमे सब महाकाव्य अछि। ताहिमे हमसब देखब एखन जे सही मिलान की अछि एकावली परिणय। एकावली परिणय एखने देखलहुँ हमसब बद्रीनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि 1 के 4 में। 1 के 4 में मिलाओल गेल अछि कोन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। सब कटि गेल इएह पहले ऑप्शन से। तो एहि तरह अगर परीक्षा में देखब एहि तरह मिला के, इससे समयो बचत आ जे प्रश्न नहीं अबैत रहल सेहो के अहाँ सोल्व कर सकै छी। तो एकावली परिणय बद्रीनाथ झा। सुभद्रा हरण रघुनंदन दास। प्रतिज्ञा पांडव बबुआजी अज्ञात। अम्बचरित सीताराम झा। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 में अछि इसनाथ झा चीनीक लड्डू में संदेश अछि। इसनाथ झा द्वारा लिखल गेल चीनीक लड्डू अछि। ताहिमे की संदेश देल गेल अछि, तो भऽ जायत समाज कल्याणक। ऑप्शन 1 समाज कल्याणक आ पारिवारिक एकताक संदेश देल गेल अछि। समाज कल्याण और पारिवारिक एकताक संदेश देल गेल अछि एहिमे इसनाथ झा चीनीक लड्डू में। तो ऑप्शन नंबर ए और सी कंबाइंड रूप से ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में राहुल सांस्कृत्यानक अनुसारे सबसे प्रमुख मानल गेल अछि। राहुल सांस्कृत्यान पुरातत्व निबंधावली के लेखक छथि राहुल सांस्कृत्यान। हुनका द्वारा जे अछि सरहपा के सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख मानल गेल अछि। तो सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 4। आ श्रीश जी के इतिहासक अनुसार जे अछि लुईपाद के सबसे प्रमुख मानल गेल अछि। सबसे प्रथम सिद्ध मानल गेल अछि श्रीश जी के अनुसार लुईपाद, लेकिन राहुल सांस्कृत्यानक अनुसार जे भऽ गेल सरहपाद सबसे प्रमुख मानल गेल अछि। और राहुल सांस्कृत्यानक रचना अछि एकटा पुरातत्व निबंधावली राहुल सांस्कृत्यानक रचना भऽ गेल, जाहिमे ओ सरहपा के सबसे प्रमुख मानने छथि। अगला प्रश्न देखम सब प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 में निम्नलिखित रचना में आपदाक चित्रण भेल अछि। कोन रचना में जे अछि आपदाक चित्रण भेल अछि, तो हमसब देखब मधुश्रावणी। मधुश्रावणी में जे अछि जे दाम्पत्य जीवनक चर्चा अछि। कांचीनाथ झा किरण द्वारा मधुरमैन कांचीनाथ झा द्वारा लिखल गेल
कथा अछि जाहिमे दाम्पत्य जीवनक चर्चा भेल अछि। एहिमे पूछि रहल छल आपदा के वर्णन। सर्वस्वान्त उपन्यास भऽ गेल, साकेतानंद द्वारा लिखल गेल। एहिमे कोशीक सर्वनाशक लीलाक वर्णन अछि। तऽ ऑप्शन नंबर बी ओहिमे देखू कोन भेल, जाहिमे बी के ऑप्शन हैत। तऽ चारिम कटि गेल, बचल बी वाला ऑप्शन जे सर्वस्वान्त उपन्यास भऽ गेल जे साकेतानंद द्वारा लिखल गेल। एहिमे कोशीक सर्वनाशक लीलाके वर्णन भेल अछि। ठीक है, भामती सेहो उपन्यास अछि जे उषा किरण खां द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे भामती आ हुनक पति वाचस मिश्रक दाम्पत्य जीवनक चर्चा अछि भामतीमे। अगिला बाजी, एहिके बाद आम खेबाक मुँह। आम खेबाक मुँह जे अछि सेहोमे दाम्पत्य प्रेमालापक वर्णन अछि, योगानंद झा द्वारा लिखल गेल कथा अछि। इहोमे जे अछि दाम्पत्य जीवनक प्रेमालापक वर्णन अछि। ताहिमे बचल कोन, ऑप्शन नंबर बी और डी। अगिला बाजी किनकर रचना अछि से कमेंट करके बताबी। एहि हिसाब से हम सब ऑप्शन से छाँटब। तो सर्वस्वान्त में कोशीक विनाश लीला के वर्णन अछि। आ अगिला बाजी के कथा वस्तु शायद लगे यह से संबंधित है, कारण एहिमे आम खेबाक मुँह में दाम्पत्य जीवन अछि, भामती वाचस्मितक दाम्पत्य जीवन अछि, आ मधुरमनि में सेहो दाम्पत्य जीवनक चर्चा अछि, मधुरमनि के आ मोचन के। तो ऑप्शन नंबर एहिमे देखो हम सब बी और डी कंबाइंड रूप से भऽ गेल, बी और डी ऑप्शन नंबर 1 में। अगला हम सब प्रश्न देखब, प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में निबंध और निबंधकार। निबंध और निबंधकार के मिलान करेबाक अछि। तो देखो हम सब समीक्षा वृत्ति, पहिल निबंध भऽ गेल समीक्षा वृत्ति। समीक्षा वृत्ति के लेखक भऽ गेल रमानाथ झा। तो देखो ए में 2 के संग कोन ऑप्शन में मिलाओल गेल अछि, मात्र पहिल नंबर ऑप्शन, दोसर नंबर ऑप्शन अछि। ए के 2 के संग मिलाओल गेल। समीक्षा वृत्ति के लेखक रमानाथ झा। न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति के लेखक राधाकृष्ण चौधरी। इतिहास देवता का आह्वान, इतिहास देवता के आह्वान के लेखक शैलेंद्र मोहन झा। साहित्य ककरा कही के लेखक सुभद्र झा। साहित्य ककरा कही के निबंधक लेखक भऽ गेला सुभद्र झा। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा अछि। एहि सबटा जे अछि संकलन के निबंध अछि, संकलन निबंध संग्रह के निबंध अछि। समीक्षा वृत्ति, न भूतो न भविष्यति, इतिहास देवता का आह्वान और साहित्य ककरा कही। आ संकलन निबंध संग्रह मैथिली अकादमी से प्रकाशित अछि 1977 ईस्वी में। ओहिके 3टा संपादक छथि, शैलेंद्र मोहन झा, दीनानाथ पाठक, विद्यानाथ झा विदित और शिवशंकर झा कांत। शैलेंद्र मोहन झा, विद्यानाथ झा विदित और शिवशंकर झा कांत, ई तीनों ओहि पोथीक निबंध संकलन के संपादक भेला। एहिमे समीक्षा वृत्ति रमानाथ झा, न भूतो न भविष्यति राधाकृष्ण चौधरी, इतिहास देवता का आह्वान शैलेंद्र मोहन झा, साहित्य ककरा कही सुभद्र झा। अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में निबंधकारक जन्म वर्षक आधार पर सही अनुक्रम। इनमें सब केओ निबंध लिखने छथि तें निबंधकार कहल गेल अछि। हुनका सबके जन्म वर्ष के अनुसार लगे क्रमबद्ध करैके अछि। देखब भुवनेश्वर सिंह भुवन, भुवनेश्वर सिंह भुवन के जन्म वर्ष 1907 ईस्वी। गोविंद झा 1923 ईस्वी। रमानाथ झा 1906 ईस्वी। और जनार्दन झा जंशीधन 1972 ईस्वी में। जनार्दन झा जंशीधन के जन्म वर्ष 1972 ईस्वी में। सुभद्र झा के जन्म वर्ष 1911 ईस्वी में। इनमें सबसे पुरान भऽ गेला जनार्दन झा जंशीधन। तो ऑप्शन डी देखू कोन में अछि। हम सब देखब जे ऑप्शन डी से प्रारंभ भेल अछि, ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो 1 कटि गेल, ई कटि गेल। जनार्दन झा जंशीधन 1872 ईस्वी में। उनका बाद भऽ जेता 1906 ईस्वी में रमानाथ झा। तो डी के बाद सी ऑप्शन नंबर 3 में देल गेल अछि। रमानाथ झा 1906 ईस्वी में। उनका बाद भुवनेश्वर सिंह भुवन 1907 ईस्वी में। सुभद्र झा 1911 ईस्वी में। गोविंद झा 1923 ईस्वी में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में ससन परस खसु अंबर रे देखल धनी देह में वर्णन अछि। महाकवि विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। ससन परस खसु अंबर रे देखल धनी देह, एहिमे केहन नायिकाक वर्णन कयल गेल अछि। एहिमे पूर्व रागक वर्णन कयल गेल अछि। आ एहिमे मुग्धा नायिकाक वर्णन रहैत अछि। एहिमे पूर्व राग, जखन प्रेम होइसँ पूर्व नायक नायिका के प्रथम दर्शन
होइत अछि तखुनका स्थिति के पूर्वराग कहल जाइत अछि। तऽ काव्य शास्त्र में सबके परिभाषित कयल गेल अछि। तऽ काव्य शास्त्रक प्ले लिस्ट जाके अपने लोकनि देखी, सब ओहिमे देल गेल अछि। श्रृंगार रसवला देखब, ओहिमे सब मिल जायत। तऽ पूर्वराग सरस फसु खसम्बर देखल धनि देह में पूर्वरागक वर्णन अछि आ मुग्धा नायिकाक ओहिमे वर्णन कयल गेल अछि। अगिला देखम सब प्रश्न संख्या 92। अपने लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक आ शेयर करी। बहुत डिमांड चले वीडियो के जे सर नया वाला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 92 में सुधांशु शेखर चौधरी लिखित नाटकक सही अनुक्रम, प्रकाशन नहीं पूछ रहा है, लिखित पूछ रहा है। तो सुधांशु शेखर चौधरी लिखित नाटकक सही अनुक्रम में हम सब देखब जे लेटायत आँचर 1976 ईस्वी में, लगक दूरी 1992 ईस्वी में, बफायत चाह की जिंदगी 1975 ईस्वी में, पहिल साँझ 1982 ईस्वी में, हटटुटा कुर्सी 1960 ईस्वी में। जो एठाम हटटुटा कुर्सी एकांकी जे अछि एकटा ताहिके बात कर रहल छी, कारण लिखित के रूप में पूछ रहल अछि। जो हटटुटा कुर्सी के प्रकाशन रहे तो 1992 में मानल जाए। हटटुटा कुर्सी प्रकाशित भेल अछि 3टा एकांकिक संग, हटटुटा कुर्सी, तकर बाद आँखिक पर्दा और बेलक मारल, 3टा ओहिमे एकांकी संग्रहित अछि। लेकिन एहिठाम हटटुटा कुर्सी प्रकाशित ने लिखित नाटक के पूछ रहल अछि। तऽ भऽ सबसे पहले 1960 में ई हटटुटा कुर्सी के रचना भेल छल। जब 1992 के अनुसार में क्रमबद्ध लगायब तो कोनो ऑप्शन नहीं मिलत, तैं हम सब इसमें रचना के अनुसार लगायब, कहिया लिखल गेल तो अनुसार लगायब। तो 1960 ईस्वी में हटटुटा कुर्सी के रचना भेल, तो ऑप्शन नंबर ई में अछि। तकर बाद CH बफायत चाह की जिंदगी 1975 ईस्वी में, एक बाद लेटायत आँचर 1976 ईस्वी में, एक बाद पहिल साँझ 1982 ईस्वी में, और लगक दूरी 1992 ईस्वी में। एहि तरह के क्रमबद्ध मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में हटटुटा कुर्सी एक एकांकी के रूप में लिखल गेल छल 1960 ईस्वी में, आ हटटुटा कुर्सी एकांकी संग्रह के रूप में प्रकाशन भेल 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में निम्नलिखित में नाटककार छथि, में नाटककार के छथि हुनका छँटे के अछि। तऽ अरविंद कुमार अक्कू भऽ गेला नाटककार। तकर बाद तारानंद वियोगी जे छथि आलोचक छथि, कविता लिखने छथि, गजल लिखने छथि, लेकिन वो नाटक नहीं लिखने छथि। तैं सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन ए। और रामदेव झा सेहो नाटककार भेला। हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार पसीझत पाथर पर प्राप्त भेल छनि, जे एकांकी संग्रह अछि, तैं ओहो नाटककार रूप में भऽ गेला। भीमनाथ झा वो समालोचक और निबंधकार छथि, और मधुप जी कवि छथि, महाकवि छथि, गीतकार छथि। तैं सही आंसर भेल ऑप्शन ए और सी कंबाइंड रूप से। देखब ए और सी कंबाइंड रूप से देल गेल छै ऑप्शन नंबर 4 में। अरविंद अक्कू भऽ गेला नाटककार, आ रामदेव झा भऽ गेला नाटककार। अगला प्रश्न देखब हम सब, प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 में मणिपद्मक पुस्तकक सही प्रथम प्रकाशन वर्षक सही अनुक्रम, लगबे के अछि मणिपद्म जी के। में अर्धनारीश्वर के प्रकाशन भेल 1981 ईस्वी में। कोबरा गर्ल के प्रकाशन 1970 ईस्वी में। विद्यापति 1960 ईस्वी में। राय रणपाल 1976 ईस्वी में। लवहरी कुशहरी 1976 ईस्वी में। तेमें देखब सबसे पहले प्रकाशन भेल विद्यापति। ऑप्शन नंबर सी देखू सबसे पहले कौन में अछि, तो सी पहले आयल 3 में। विद्यापति के प्रकाशन भेल 1960 ईस्वी में। एक बाद कोबरा गर्ल के 1970 ईस्वी में। एक बाद ई में लवहरी कुशहरी, ई और डी एक संग भेल 1976 में। लवहरी कुशहरी राय रणपाल, और सबसे अंतिम में प्रकाशन भेल अर्धनारीश्वर 1981 ईस्वी में। तो सही आंसर भऽ 94 के ऑप्शन नंबर 3। अगला देख हम सब प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 में मैथिली लोकोक्ति से संबंध पोथी लिखने छथि। मैथिली लोकोक्ति से संबंध पोथी लिखने छथि, किनका द्वारा लिखल गेल अछि? तो सही आंसर भऽ जायत प्रेम शंकर सिंह। मैथिली
लोकोक्ति से संबंध पोथी लिखने छथि प्रेम शंकर सिंह। पोथी के नाम अछि मैथिली लोकोक्ति कोश। मैथिली लोकोक्ति कोश लिखल गेल अछि प्रेम शंकर सिंह द्वारा। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 96 प्रश्न संख्या 96 में पहिल साँझ पुस्तकक विधा अछि। पहिल साँझ पुस्तक भऽ गेल सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि। एहि पोथी के विधा भऽ गेल नाटक। पहिल साँझ सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल नाटक अछि। एक बाद देखब सब प्रश्न संख्या 97 में अछि पुस्तक और रचनाकार। पुस्तक और रचनाकार के मिलान करेबाक अछि। ताहिमे हमसब देखब वीर कन्या। वीर कन्या के लेखक भऽ जेता चंद्रनाथ मिश्र अमर। तो देखू ए में 2 में कोन में मिलाओल गेल अछि, मात्र एकटा ऑप्शन अछि, ऑप्शन नंबर 4 में। वीर कन्या के लेखक चंद्रनाथ मिश्र अमर। संधान के लेखक हंसराज। मनोरथ के लेखक भागनारायण झा। और कंगना के लेखक शंखपति। कंगना के लेखक शंखपति। तब भगल वीर कन्या के लेखक अमर जी। संधान के लेखक हंसराज। मनोरथ के भागनारायण झा। कंगना के लेखक शंखपति। एक सही क्रम भऽ गेल ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 में अछि रचना और रचनाकार या संपादक। में रचनाकार भऽ गेल ऑप्शन नंबर सूची 1 में आ सूची 2 में भऽ गेल रचनाकार या पोथी के संपादक के या रचना केलखिन आ के संपादन केलखिन। तो कविश्वर चेतना। कविश्वर चेतना के लेखक के संपादक भऽ गेला रामानंद झा रमन। कविश्वर चेतना के रामानंद झा रमन। अनवरत एकल पाठ। अनवरत एकल पाठ के मोहन भारद्वाज। में देखो बी के 4 में मिलाओल गेल अछि, 1 के 2 में मिलाओल गेल अछि। 1 के 2 में मिलाओल गेल अछि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में। 1 और 4 कटि गेल। एक बाद देखम सब जे एकल अनवरत एकल पाठ ऑप्शन नंबर 4 में मिलाओल गेल अछि बी के। तो ऑप्शन नंबर मात्र 2 में अछि। तकर बाद गलतीनामा। गलतीनामा के लेखक भऽ जेता राजमोहन झा। राजमोहन झा द्वारा लिखल अछि गलतीनामा। सी के मिलाओल ऑप्शन नंबर 1 में। और मैथिली नाटक और रंगमंच प्रेम शंकर सिंह। डी के मिलाओल ऑप्शन नंबर 3 में। मैथिली नाटक और रंगमंच प्रेम शंकर सिंह। तो कविश्वर चेतना रामानंद झा रमन। अनवरत एकल पाठ मोहन भारद्वाज। गलतीनामा राजमोहन झा। और मैथिली नाटक और रंगमंच प्रेम शंकर सिंह। अगला प्रश्न देखम सब प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 में अछि विद्यापति पर रेडियो रूपक लिखने छथि। विद्यापति पर रेडियो रूपक लिखल गेल अछि मणिपद्म जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए में सही भेल एकटा मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल अछि विद्यापति अयला। ये विद्यापति पर रेडियो रूपक लिखल गेल अछि मणिपद्म जी द्वारा। और दोसर भऽ गेल गौरीकांत चौधरी कांत ऑप्शन सी। तो ए और सी कंबाइन रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 2 में। विद्यापति पर रेडियो रूपक लिखल गेल अछि मणिपद्म जी द्वारा, गौरीकांत चौधरी कांत द्वारा। एकर अतिरिक्त आनो पोथी सब अछि जे विद्यापति पर लिखल गेल अछि, जेना उत्तर विद्यापति रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखल गेल अछि। विजेता विद्यापति किरण जी द्वारा लिखल गेल अछि। सीधे विद्यापति विद्यानाथ राय द्वारा लिखल गेल अछि। महाकवि विद्यापति राजेश्वर झा द्वारा लिखल गेल अछि। तो एहि तरह विद्यापति पर अनेको रचना भेल अछि, मुदा विद्यापति पर रेडियो रूपक लिखल गेल अछि जे ऑप्शन में से अछि मणिपद्म जी, गौरीकांत चौधरी कांत। अगला प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100वां भऽ गेल दुर्गानाथ झा शीर्षक मैथिली साहित्यक इतिहासक अनुसार चर्या पद में प्रयुक्त राग रागनिक प्रकार अछि। राग रागनिक कतेक प्रकारक अछि शीर्ष जी के इतिहास के अनुसार? तो 24 प्रकारक। चर्या पद जे अछि ताहिमे 24 प्रकारक राग रागनिक प्रयोग भेल अछि। इससे पूर्व हम मैथिली साहित्यक आदिकाल के पर वीडियो बनौने छी, ताहिमे देखब जे एकर चर्चा कयल गेल अछि जे शीर्ष जी द्वारा लिखल गेल चर्या इतिहास में चर्या पद में कतेक राग रागनिक संख्या कहल गेल अछि? तो 24टा। तो एखन हमसब देखलहुँ यूजी नेट एग्जाम जनवरी 2025 प्रीवियस पेपर, जैमें कुल 50टा प्रश्न के व्याख्या केलहुँ। इससे अगला वीडियो में हम सब बाकी प्रश्नक व्याख्या करब। तो वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। अपने लोग अधिक से अधिक वीडियो के लाइक आ शेयर करी।
जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अगला वीडियो हम सब लोग के आप पर संख्या 101 शेष जे प्रश्न सबके व्याख्या करब। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।